पानी का एक घूंट भी आपके जिस्म में दाखिल होकर आपको हफ्तों मुश्किल में डाल सकता है। रोजमर्रा का खाना भी टाइफाइड की वजह बन सकता है। अगर अंतड़ियों के जख्म बिगड़ जाएं तो इसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है, सुराख हो सकते हैं, तो ये सुराख फट सकते हैं जिसकी वजह से मरीज की मौत भी हो सकती है। 102 से 105 बुखार मुसलसल हाई रहता है। इसके अलावा जिस्म में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी मतली की कैफियत। टाइफाइड का इलाज मुमकिन है। हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें, इलाज को अधूरा ना छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदरीस अहमद एंड यू आर वाचिंग इन्फो हेल्थ। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बुखार जिसमें पानी का एक घूंट भी आपके जिस्म में दाखिल होकर आपको हफ्तों मुश्किल में डाल सकता है। यहाँ तक कि अगर एहतियात ना की जाए तो मौत भी वाक़या हो सकती है। व्यूअर्स, रोजमर्रा का खाना भी टाइफाइड की वजह बन सकता है। व्यूअर्स, इस खतरनाक बीमारी में हमारी आंतों की सोजिश यानी कि इंटेस्टीन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और अगर एहतियात ना की जाए तो इंटेस्टीन में जख्म बन जाता है और ख़ास तौर पे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टीन है उसका जो लोअर पार्ट है इलियम, वो इससे मुतासर होता है। अगर अंतड़ियों के जख्म बिगड़ जाएं तो इसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है, सुराख हो सकते हैं और फिर अल्टीमेटली अगर कंट्रोल ना किया जाए और मर्ज कंट्रोल ना हो तो ये सुराख फट सकते हैं जिसकी वजह से मरीज की मौत भी हो सकती है। इसमें जो जरासीम इन्वॉल्व होते हैं उसमें सैल्मोनेला टाइफाई और सैल्मोनेला पैराटाइफाई शामिल है। ये जरासीम आमतौर पे हमारे फुजलों में पाया जाता है। यही वजह है कि वहाँ से फिर ये पानी को आलूदा करता है जिसके बाद फिर हमारी खुराक आलूदा होती है, मशरूबात आलूदा होते हैं और ये मक्खियों से फैलता है। और इसके साथ साथ अगर बैतुल खला को इस्तेमाल करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से ना धोया जाए तो ये भी वजह बनती है इस जरासीम के फैलने की। और इस जरासीम का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 to 14 डेज है। मतलब यह कि जिस वक्त ये जरासीम हमारे बॉडी में दाखिल होता है उस वक्त से लेकर अलामात के इज़ार होने को 14 डेज तक लग सकती हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी अलामात हमें बताती हैं कि मरीज को टाइफाइड फीवर हो चुका है, तो इसमें हाई ग्रेड फीवर 102 से 105 बुखार मुसलसल हाई रहता है। इसके अलावा जिस्म में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी मतली की कैफियत, सर दर्द, गला खराब, भूख नहीं लगती, मरीज का जिगर बढ़ जाता है, तिली बढ़ जाती है और जुबान पर एक मैल किसी तय जम जाती है। सीने और पेट पे सुर्ख रंग के धब्बे नजर आते हैं और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। व्यूअर्स, अगर टाइफाइड का बरवक्त इलाज ना किया जाए तो इंतहाई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, जैसा कि आंतों के जख्म, आंतों में सुराख और फिर अगर ये आंतें फट जाएं तो मरीज की मौत वाक़या हो सकती है। इसके अलावा जिगर की इन्फ्लेमेशन, पित्ते की इन्फ्लेमेशन और साथ में इस मर्ज की वजह से नमूनिया और गर्दन तोड़ बुखार भी हो सकता है। और अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से मेडिकल के टेस्ट हैं जिसकी बुनियाद पे हमें अंदाजा होता है या कंफर्म होता है कि मरीज को टाइफाइड का मर्ज हो चुका है, तो व्यूअर्स उसमें सबसे पहले CBC यानी ब्लड काउंट चेक किया जाता है। तो उससे अंदाजा होता है कि मरीज की जो इम्यूनिटी है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, उसका लेवल कम हो चुका है। और साथ में विराल टेस्ट पहले किया जाता था, आजकल के दौर में टाइफाइड डॉट टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ब्लड कल्चर यानी कि मरीज के ब्लड को चेक किया जाता है कि उसके अंदर सैल्मोनेला टाइफाई के जरासीम मौजूद है या कि नहीं। अगर है तो इसका मतलब है कि ये मरीज इस्टेब्लिश केस है टाइफाइड का। फिर ऐसे मरीज का स्टूल टेस्ट यानी कि पखाने का टेस्ट भी किया जाता है कि उसके अंदर ये वाले जरासीम मौजूद हैं कि नहीं। व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम इस मर्ज से बच सकते हैं, तो इसमें सब चाहिए कि हम वैक्सीनेशन करवाएं और जिस मरीज को ये मर्ज लाक हो उसको चाहिए कि खाने को हाथ ना लगाएं, वरना ये मर्ज सेहतमंद लोगों तक शिफ्ट हो सकता है। इसके अलावा खाने को साफ रखें, हमेशा फ्रेश खाना इस्तेमाल करें, सफाई सुथराई का खास इंतजाम करें, माहौल को मक्खियों से पाक रखें, पानी हमेशा ताज़ा और उबाल कर और फिल्टर करके इस्तेमाल करें, वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद प्रॉपरली हाथों को साबुन से धोएं और सैनिटेशन का प्रॉपर बंदोबस्त करें ताकि जो गंदा पानी है वो हमारे पीने वाले पानी में शामिल ना हो सके। व्यूअर्स, टाइफाइड का इलाज मुमकिन है। हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें, इलाज को अधूरा ना छोड़ें, एहतियात करें और हमेशा साफ सुथरे खाने और माहौल पे इसरार करें। व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप समझते हैं कि इसको आगे फॉरवर्ड करने से किसी का फायदा हो सकता है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।